बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की सेकेंड लास्ट चौपाई देख रहे हैं, 39 39। आइए हम लोग पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तो यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि ग्रंथ की महिमा। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इतनी अद्भुत सी एक रचना है। उनकी एक अद्भुत रचना जग प्रसिद्ध रामचरितमानस रामायण। कैसे यह जन जन तक धर्म का, नीति का, व्यवहार का, मोक्ष का, भक्ति ज्ञान का, कर्म का, उपासना का, ये जितने भी हम लोगों के वेदों के अनेकानेक सिद्धांत हैं, ये राम जी की कथा ऐसी कही है कि कथा एक माध्यम बन गई लोगों तक जीवन के समस्त सिद्धांत पहुंचाने के लिए। जो रामायण को मात्र कथा समझते हैं वो लोग तो रामायण को जानते ही नहीं हैं। रामायण के अंदर समस्त वेदांत है, रामायण के अंदर भक्ति शास्त्र है, रामायण के अंदर हम लोगों को दैनंदिन जीवन में समस्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक कर्म करने की एटीट्यूड्स और दृष्टि है। और इसीलिए वो बहुत फेमस हो गई। आज बाकी अनेकों शास्त्रों से जो अनभिज्ञ हैं वो धर्माचरण कर रहे हैं रामायण की वजह से। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार शत शत नमन करना चाहिए। कैसे महापुरुष लोग इस देश में आए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को सबको धन्य कर दिया है। पूरा प्राण उनका सत्य के ज्ञान के लिए, धर्म के ज्ञान के लिए कैसा उनका एक एक रोया इसमें समर्पित है। पैशनेट है इस चीज के लिए, क्योंकि वो बिलीव करते हैं इन चीजों में। जैसे रामचरितमानस की महिमा है वैसे ही हनुमान चालीसा की महिमा है। आप देश भर में कहीं पर भी जाएं, खासकर ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ये भाषा बोलचाल की भाषा है, सब लोगों को समझ में आती है। हर जगह, देश विदेश में अनेकों लोगों को भाषा नहीं भी पता है, वो भी जिन्होंने रचना लिखी है उनकी महिमा है। और जिन लोगों ने इसका जन जन में प्रसार करा है, ऐसे महात्मा लोग, ऐसे स्वामी जी लोग अनेकों देश में जा जाके हर जगह लोगों के अंदर हनुमान चालीसा की श्रद्धा उत्पन्न कर रही। यहाँ पर पता नहीं सब लोगों को याद है कि नहीं याद है। हमको जो है विदेशों में जो जाने का मौका मिला,
घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है। ये महिमा है। तो जिन्होंने जो है लिखी उनको भी नमन है, और जिन महापुरुषों ने जाके लोगों तक ये संदेश पहुंचाया, उनके अंदर श्रद्धा बैठाई, उनको भी बारंबार प्रणाम है। यहां पर इस चौपाई के अंदर हनुमान चालीसा रचना की महिमा है। हम दूसरों की जो है प्रसिद्धि आदि के द्वारा किसी की महिमा नहीं जानते। ये इनिशियल रिस्पांस हो सकता है, इनिशियल जिज्ञासा का विषय हो सकता है कि लाखों करोड़ों लोग बुद्धिमान विद्वान, और आपको पता है विदेशों के जो दुनिया के सबसे ख्याति प्राप्त लोग हैं वो हनुमान जी और हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों में से। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स हनुमान जी के परम भक्त, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति। कितने विद्वान थे, कितने महान थे, कितने संपन्न थे। अनेकों लोग तो उनके आसपास नहीं है। ऐसी बुद्धि। और हम किस किस का नाम बताएं, सभी लोग जानते हैं ये सब चीजें। वो आके यहाँ पर नैनीताल के पास एक नीम करोली बाबा जी थे, उनका परम भक्त हनुमान जी के, उनके पास ढूंढ ढाड़ के वहां रहे जाके। उन दिनों बाबा जी तो शांत हो चुके थे, लेकिन सब लोग को वहां पे यही महिमा है कि वो बाबा जी तो आज भी सबको प्रेरणा दे रहे हैं, और लोग आज भी जाते हैं वहां जाके। हनुमान जी की और हनुमान चालीसा की महिमा उनको पता लगती है, आशीर्वाद मिलता है। हनुमान चालीसा की रचना हम लोगों ने अपनी तरफ से भी जो देखी है, एक एक चौपाई पे हम लोगों ने चिंतन करा है। कैसे ये तत्व के ज्ञान से प्रारंभ होके अनेकों धर्माचरण, अनेकों वैल्यूज, ऐसा उदार व्यक्तित्व प्राप्त करके डायनेमिकली, होलिस्टिकली जीना, ये हनुमान जी का चरित्र यहां प्रतिपादित हुआ है। जिस रचना में ऐसा ज्ञान, ऐसा संदेश, ऐसा व्यक्तित्व उभर के आया है, बहुत सक्सेसफुली, ऐसी रचनाकार को हम पहले प्रणाम करते हैं और फिर इस रचना की महिमा का भी स्मरण करते हैं। लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद अपने यह मुख से बात कहते हैं, ये रचना हमने खुद समस्त वेदांगों का अध्ययन करने के बाद, रामायण के प्रारंभ में भी वो ऐसे कहते हैं, निगम आगम हर जगह वेद वेदांत पुराण अन्य रामायण, इन सब का अध्ययन करने के बाद हमने रामचरितमानस लिखी है। और उसके अंदर तो 200-250 जगह केवल उपनिषद और गीता के श्लोकों का अनुवाद मात्र है। ऐसा स्पष्ट वही सिद्धांत प्रतिपादित है शब्दशः भी। वो गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने सब चीजों का निचोड़ निकाल के हम लोग को हनुमान जी के व्यक्तित्व को निमित्त बना के हनुमान चालीसा की जो रचना करी है, वो खुद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, जिन्होंने अपना पूरा दिल उसके अंदर समर्पित कर दिया, दिमाग समर्पित कर दिया,
और ऐसी चीज बनाई जो केवल विद्वानों के लिए बनाना ये इजी चीज है। बड़ी हाई फाई ऊंची ऊंची बातें बोल देना बड़ी आसानी चीज है। आप ऐसी बात, सच्चाई वाली बात जो कि जन जन को भी समझ में आए, वो बोलना जो है समस्त वक्ता लोग जानते हैं कि वही असली चैलेंज होता है। हम यहाँ पे अनेकों वेदांत फिलॉसफी हम जो है वो झाड़ते रहे, वो बताते रहे, हम जानते हैं हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा। आपको समस्त अध्यारोप अपवाद के सिद्धांत बताएं और ब्रह्म के लक्षण बताएं, इतने वर्षों से हम बता रहे हैं, हमको दिख रहा है अनेकों लोगों के दिमाग में कोई बैठे ही नहीं है। वही काम, वही क्रोध, वही अभिमान, वही राग, वही द्वेष, वही अनेकों चीजों के प्रति मन के अंदर विकार, सब का सब बैठा हुआ है। क्या अनेकों प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा का मतलब होता है? परिवर्तन क्या हुआ है किसी के अंदर? क्या ईगो सेटिस्फैक्शन करना है केवल? ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी, तो हम तो उपनिषद पढ़ते हैं। अरे उपनिषद पढ़ते बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है? आदमी घुटन होती है, बेचैनी होती है, अनेकों कर्मों में जाके जो है वो पलायन करते हो, एस्केप करते हो, क्योंकि अपने अंदर संतुष्ट नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए हर व्यक्ति को ये वैल्यू क्रिएट होती है कि केवल हाई फाई बातें बताने में कोई मीनिंग नहीं है। हमको लोगों के धरातल पे उतर के एक जन सामान्य के अंदर भी ये प्रेरणा देना, ये ज्ञान देना, ये श्रद्धा उत्पन्न करना, इस पथ पे चलने का उत्साह उत्पन्न करना। हम बस ये कह सकते हैं कि ऐसी रचनाएं, ऐसे रचयिता लोग बस अद्भुत हैं, ऑसम है। ऑसम वर्ड भी बड़ा ऑसम होता है। आश्चर्य बोलते हैं ओ, अंग्रेजी का जो ऑसम, मुंह खोल के अवाक रह जाना, ऑसम, अवाक। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की पूरा कृतियों को देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं और धन्य होते हैं। ऐसे महापुरुष लोग इस देश में आए हैं। ज्ञानी हो के अपनी दुनिया में नहीं, ज्ञानी हो के जन जन तक पहुंचते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं। और इसी जो है पूरी प्रोसेस में हनुमान जी का जो चरित्र है, देखिए पूरी रामायण के अंदर सुंदरकांड का बार बार पाठ होता है हर जगह, और सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र उभर के आता है। तो ये आप समझ लीजिए कि रामायण का जो सेंट्रल चीज है, उसके जो सबसे मुख्य पात्र हैं, आप उतनी चीज को यहां हनुमान चालीसा के माध्यम से आप अपने मन में ला रहे हैं। ये कार्य बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो ये कार्य करने के बाद बड़ी प्रसन्नता से, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो है बहुत प्यार की रचना है, बहुत दिलो दिमाग से बनाई है, सब कुछ लगा के ये हमने बनाया है। और ऐसे ज्ञानी लोग केवल प्रसिद्धि के लिए, फेम के लिए, मन बहलाने के लिए कुछ नहीं करते। ये तो सब मन बहलाने की बातें पिक्चरों की होती हैं, स्वार्थी लोगों की होती है, पैसा कमाने वालों की होती है।
दुनिया भर के मनोरंजन के माध्यम बना के केवल अपनी जेब भरने वालों के लिए होती हैं। सब तिगड़म अपना लेते हैं, जो जो सबको पसंद है, जो रुचियां हैं, वो सब वहां पे जो है वो मसाले डाल के किसी तरीके से अपने वहां पे भीड़ इकट्ठा करो, बॉक्स ऑफिस हिट करो। किसी का चरित्र बनता है, नहीं बनता है, किसी को लाभ होता है, नहीं लाभ होता है, कोई कंसर्न नहीं किसी का। इस श्रेणी के हमारे संत लोग नहीं होते थे। अगर किसी चीज की रचना है तो लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण, लोगों का आध्यात्मिक विकास, आपके अंदर सद्भावना, आपके अंदर सत्मूल्य, अच्छी वैल्यूज हो। एथिक्स के बारे में हम वंस इन अ वाइल कोई लेक्चर रखवा दें, उससे आप सोचते हैं कि आप भी बड़े एथिकल हो गए या लोग बड़े एथिकल हो गए। हम खाना पूर्ति करते हैं। अगर आप सिंसियरली इच्छुक हैं कि सब लोगों के अंदर जो है एथिकल वैल्यूज हो, क्या लॉन्ग टर्म आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं? अपने बच्चों से लेके अपने पूरे समाज तक। हमारा अपनापन तो केवल हम दो, हमारे दो तक ही सीमित है। उसके अलावा तो सब केवल औपचारिकताएं करते हैं। जिन लोगों के लिए सबका कंसर्न है, जन जन के अंदर की मन की भावना, उनका हम कैसे उत्थान करें? हम उनके अंदर सब दैवी गुण, एथिकल वैल्यूज यहां से चालू करते हुए मन में जो है प्यार जगाएं, मन में बुद्धिमत्ता जगाएं, बड़े आदर्श दें, उनके जो है महान प्रेरणाएं दें, ज्ञान के लिए वैल्यू दें, सेवा के लिए वैल्यू दें, निस्वार्थ जीवन के लिए वैल्यू दें, सेल्फलेसली, कोई ईगो फुलफिलमेंट के लिए नहीं। कर्म हमारे लिए एस्केप नहीं है कोई। जिन जिन लोगों के लिए कर्म एस्केप है, वो बगैर कर्म के जी नहीं पाते, इसलिए एस्केप है वो। कर्म नहीं करो तो तुम्हारी दुर्दशा पता लगती है, क्या घुटन है तुम्हारे अंदर। अपनी घुटन सह नहीं पाते हो, उससे एस्केप करने के लिए कर्म कर रहे हो। और एस्केपिस्ट लोग कितने भी कर्म करते जाएं, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। पलायनवादी हैं, भाग रहे हैं अपने आप से। कैसे मन की कभी शुद्धि होगी? जीवन बर्बाद हो जाएगा उनका। इतना महान मनुष्य जीवन मिला है, केवल जो है अपने ही आप से भाग भाग के जीवन बिता रहे हैं। मनोरंजन, केवल मन का रंजन क्यों करना पड़ रहा है तुमको? क्योंकि मन के अंदर बड़ी बेचैनी और घुटन है। हम अन्य चीजें देख नहीं पाते, फेस नहीं कर पाते। ऐसे संतप्त और विकारी मन को केवल थोड़ी देर बहला लेते हैं। ये सब दुर्दशा देखते हुए ऐसे लोगों का कैसे उत्थान करें, ये चुनौती थी गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों की। हर व्यक्ति के अंदर दैवी गुण को चार्ज अप करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया, एक आदर्श दिया, गुणगान गाता, उसके रहस्य बताए। और यहां पे बोलते हैं कि अगर तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, अभी हम उसके ज्ञान की सब महिमा नहीं बोल रहे हैं, रचना की महिमा बोल रहे हैं, इस ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं। सब लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या एग्जैक्टली ग्लोरी है इस चीज की। इसीलिए रचनाकार खुद बता रहे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। बोलते हैं मार्क माई वर्ड्स, हमारे वचन का ध्यान दो। अगर तुम इन विचारों में नियमित रूप से रमते हो, तुमको कोई पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एस्केप की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी तुमको मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन का रंजन करने की आवश्यकता उसी को तो पड़ती है जिसका मन बड़ा बेचैन है। रंजन जब नहीं करा तो बड़ी घुटन हो रही है। इसीलिए रंजन करो मन का। जब जब मन का रंजन न करो, डिप्रेशन है, बीपी है, टेंशन है, तनाव है, महाराज जी जीवन बड़ा बोझा है, बड़ा अकेले हैं, इस दुनिया में कोई भी हमारा न रहा। बोला न रहा, पहले था क्या? तुम्हारा तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था। तुम अपने आप में ऐसे उलझे रहे हो जीवन भर कि कभी तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा है। और क्योंकि मन ऐसा है, उस मन को बहलाने जो शांति करने के लिए भाई मनोरंजन आवश्यक है। गुरु जी क्या करें? बोला चलो झूमे गाएं। और क्या करें, बाकी तो तुमको अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। ऐसे लोगों से सेवा भी करवानी है तो फोटो सेशन करना पड़ेगा, तब सेवा करेंगे। सेवा भी करवानी होगी तो उनको पद देना पड़ेगा, तभी सेवा करेंगे। तो ऐसा जो है दुनिया में होता है, हम सब लोग इसी के शिकार होते हैं। और इन चीजों से निकलने का ये एक पूरा एक व्यवस्था है, बहुत सुंदर है। इसकी जितनी स्तुति करी जाए ना, वो तो कर ही रहे हैं हम। अनेकों वेद वेदांत का हमने भी अध्ययन करा, उसके बाद भी हमको इसकी महिमा दिखाई पड़ती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, तुम सिद्धि को जरूर प्राप्त करोगे। सबसे बड़ी चीज तो तुम्हारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सात्विक हो जाएगा। जो ज्ञानवान है, भक्तिवान है, गुणवान है, सेवावान है, निस्वार्थ है, ऐसे लोग आपको अच्छे लगने लगे तो आगे पीछे ऐसे हो जाओगे। और तुमको अच्छे लगते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, जिन्होंने भोग करा, जिनका बंगला बड़ा, जिनकी गाड़ी बड़ी, जिनके पैसा बड़ा। अरे गुरु जी ये तो करोड़पति पार्टी है। क्या बच्चों जैसी बातें, मूर्खता है। प्रभावित भी होते हो ऐसी चीजों से, जीवन भर तुमको ज्ञान की महिमा ही नहीं पता लगी। दीनता से युक्त संग्रह की मनोवृत्ति जहां ज्यादा है, उनकी ही महिमा जो देखता है वो जीवन में क्या करेगा? दीन ही रहेगा। दीन रहा है, दीन है और दीन होके ही मरेगा। वो दुर्दशा है, जीवन बर्बाद कर लिया है। एक पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है, आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे हृदय में प्रेरणा के आस्पद तो पहले बदलें। हनुमान जी जैसे हमारे लिए प्रेरणा के आस्पद हो जाएं, तो हमको चांस है जीवन में, हम भक्ति ज्ञान ऐसी उदारता हम प्राप्त करेंगे, ये अच्छे लगने लगे। गीता के अंदर भी भगवान हम लोगों को बताते हैं 17th चैप्टर में, तुम्हारी श्रद्धा कहां है? श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। तुम्हारे लिए कौन जो है आदरणीय हो जाए, श्रद्धेय हो जाए। जब ये बोलना बंद कर दो, ये महाराज जी करोड़पति पार्टी है, उसके बजाय ये बोलने लगो, ये महाराज जी ये ज्ञानवान है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। जब ऐसा होने लगे, तब हम जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की चांस रखेंगे।
जिसके अंदर इतनी भक्ति है कि अपनी कोई चिंता नहीं है, अगर ये अच्छा लगने लगे तो इस रंग में रंगने की कभी कोशिश होगी। ये यहां पे प्रदान करा जा रहा है। जिससे जिससे मिले हैं, कभी कोई खुद पद की प्राप्ति का सोच भी नहीं है। किंग मेकर रहे हैं, दूसरों को किंग बनाते रहे। क्या व्यक्तित्व हनुमान जी का है। देखो, जिनसे जिनसे मिले हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करा है उन्होंने। राम जी प्रसन्न, सीता जी प्रसन्न, लक्ष्मण जी उनके कृतज्ञ, भरत जी जो है वो गले लगा के उनकी वंदना कर रहे हैं। कोई भी हो, अनेकों लोगों को यहां पे अपने गुरु लोगों के साथ व्यवहार करने की भी अकल नहीं है। हमको अनेकों लोग मिले जो हमारे ऊपर भी एहसान दिखाते, ये हम दे रहे हैं आपको, बोला रहने दो, थैंक यू वेरी मच। उनकी एटीट्यूड्स, बदबू आती उसमें। ऐसे जो है अभिमान का पूरा जो है वह विकार दिखाई पड़ता है। यार, एक आध के साथ तो व्यवहार करो, धन्यता से, कृतज्ञता से आशीर्वाद मिले। यहां पर भी आके अपनी बेवकूफी की छोटी मोटी चीजों की हमको महिमा दिखा रहे हो। अगर हमारे लिए ऐसी ही चीजें प्रदान है और हमको लगता है हम बड़े स्मार्ट हैं, दया के पात्र है ऐसे लोग। हर संसारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति, संग्रह धन दौलत के चक्कर में पड़ा व्यक्ति, उसी में अपने आप को महान समझने वाला व्यक्ति, इसीलिए तुम्हारी कंजूसी पैसे से आती है, क्योंकि उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हो। हाथ का मैल है, कोई मतलब नहीं है उसका। समस्त ज्ञानी लोग बार बार बोलते हैं अर्थम अनर्थम भावे नित्यम, लेकिन हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। हमने सत्संग संतों का नहीं करा है, सत्संग हमने संसारियों का करा है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से आप सत्संग जो है ज्ञानवान का करेंगे। आप अपने अंदर समस्त प्रकार के ब्रेन वॉशिंग को समाप्त करेंगे। अपने आदर्श राजसी तामसी लोगों को नहीं, सात्विक लोगों को बनाएंगे। सिद्धांत पढ़ना एक चीज है, लेकिन ये चीज करवा देना, कर देना, ये नमन योग्य है। हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अगर आप सतत हनुमान जी का स्मरण करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, केवल स्मरण नहीं करेंगे, अगर स्मरण बोलेंगे कोई फिल्मी गीत गाने लगोगे केवल, और ये लोकल गीत ऐसे विचित्र होते हैं, किसी काम के नहीं है। किसने लिखे? वो फलाने मुल्ला जी ने, ये फलाने जो है उन्होंने, कहीं सलीम, कहीं जावेद, कहीं कुछ ऐसे लिखने वाले, खयाम। क्या पता है यार उन लोगों को हनुमान जी की महिमा है। अब ज्यादा जो है हमको यहाँ पे विक्षेप नहीं उत्पन्न करना चाहिए। उन लोगों के धर्म ग्रंथ आसपास नहीं है, उपनिषद और वेदों के, जिनका मोक्ष ही मरने के ऊपर जमीन में गड़े रहो, उसके बाद कयामत के दिन मोक्ष होता है। क्या उनकी तुलना है यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि के साथ? उन लोगों ने गीत लिखे हनुमान जी के, और हम उन्हीं के गीत गा रहे हैं। हाँ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। करना है तो ये तुलसीदास जी वाले करो, जिनको पता है हनुमान जी कौन है। श्रद्धा से, जैसे शास्त्रों के हमको मंत्र पे श्रद्धा होती है, आपको पता है वेदों के
मंत्र की क्या श्रद्धा होती है? हजारों साल के बाद आधी मात्रा भी इधर उधर से नहीं होती है, और एक एक शब्द के ऊपर लंबे चौड़े चिंतन होते हैं, भाष्य होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं। ये ग्रंथों के प्रति श्रद्धा का आलम है। ग्रंथ के प्रति श्रद्धा हो तो आप इसकी महिमा जानोगे, उनके मुख से जानोगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, भैया बड़े प्यार की रचना है, बड़ा दिलो दिमाग लगा के रचना बनाई है। पाठ करो, नियमित पाठ करो। शुरुआत में पाठ में तुमको अर्थ नहीं पता है तो भी पाठ करो। ये मत समझो कि पहले अर्थ जान जाएंगे तब पाठ करा जाता है। पाठ के लिए अर्थ हमको बाद में होता है। याद है बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल, पहाड़े, बस याद करवा लिए जाते थे। नहीं हमको जो है सर मैडम आप पहले बताइए क्यों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता है? बोलते बेटा याद कर लो, एकदम बताएंगे, पहले याद तो कर लो। मीनिंग शुरुआत में नहीं बताई जाती है। मीनिंग बताने के लिए फोकस चाहिए, एकाग्रता चाहिए, बुद्धि चाहिए। पाठ करना केवल एक चीज में फोकस करके अपनी स्मृति में बैठाना मात्र होता है। आज हमारी मेमोरी, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन की दुर्दशा हो तो आपको हम रहस्य बता भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भैंस के सामने बीन बजाना होता है, क्या समझ में आएगा? हम तो बता देंगे गुरुजी सीधे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए, हम दे देंगे। समझ में आएगा तुमको कि तुम्हारे अहम की संतुष्टि करें हम, तुम्हारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से हम डांस करें और बाद में हमको सर्टिफिकेट दो, हाँ बड़ा अच्छा है। अनेकों लोग प्रवचन में भी हम देखते हैं, हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अरे क्या बुद्धू लोग हैं, क्या अभिमानी लोग हैं। अकल वकल है नहीं, ज्ञान है नहीं, और हमको प्रमाण दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हैं। समझ में भी नहीं आता है, इतने रियलाइजेशन भी नहीं है कि हम क्या कर क्या रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या ज्ञान समझ में आएगा? इसीलिए ज्ञान पहले प्राप्त करके पाठ नहीं करा जाता है, पहले पाठ करके फिर ज्ञान प्राप्त करा जाता है। ये जीवन की रीति है। आज आप किसी भी चीज के जो है फील्ड में ज्ञाता हो, उसका रहस्य पता है आपको? मैथमेटिक्स का भी प्रोफेसर आज भी विनम्रता रिसर्च कर रहा है, उसको रहस्य नहीं पता लग रहे हैं। क्यों साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं? रिसर्च ये एक फैक्ट को रिवील करता है कि जानकार आज भी जानता है कि अभी बहुत कुछ जानना शेष है, तभी तो रिसर्च करता है ना। और वो इतना ज्यादा कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, और खुद अपने अंदर एहसास है कि भी तो बहुत जानना बाकी है। तो जानना तो बाद में होता रहता है, पहले फैकल्टीज तैयार करी जाती हैं, श्रद्धा उत्पन्न करी जाती है, फोकस करा जाता है, डेडिकेशन उत्पन्न करा जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुम पाठ करो, पढ़ो। अर्थ नहीं पता होता है, श्रद्धा से ही तो प्रवृत्ति होती है। प्रवचन में जाते हो, तुमको श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है, तभी तो प्रवचन में जा रहे हो। आज हमको ज्ञान नहीं है, हम श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं, भावना उत्पन्न कर रहे हैं,
और तभी धीमे धीमे ज्ञान अनफोल्ड होता है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो। महाराज जी 40 चौपाइयां हैं, 2 से नहीं चलेगा। हाँ देखा, ये तुम्हारी एकाग्रता है, ये तुम्हारी डेडिकेशन है। और फिर कोई यहां पे आते हैं, बोलते हैं कि देखो हनुमान चालीसा का तुमको सार बताते हैं। ये सार बताने वाले जो है ना, ऐसे लोगों को केटर करते हैं जिनकी मेधा शक्ति, जिनकी श्रद्धा बेकार होती है। उनकी मार्केट वही होती है, सार बताने वालों की। अनेकों सत्संगों में बोलते हैं शास्त्र मत पढ़ो, हम तुमको सार बताते हैं। क्या मतलब है सार बताते हैं? हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, शास्त्र का तुमको निचोड़ बताते हैं। महाराज जी शास्त्र क्यों नहीं बताते हैं? यार हमको भी नहीं समझ में आए, तुमको भी क्या समझ में आएंगे? तो देखो यहां पे क्या इम्प्लीकेशन है। हमारे ऊपर आरोपण है कि तुम्हारी बुद्धि बेकार है। हमने भी ट्राई करा था, फिर हमने अपने गुरुजी से सार पढ़ लिया। क्या अब 40 चौपाइयां भी नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपको 40 चौपाइयों का भी सार बताएं? फिर कोई एक श्लोक लिख देगा, एक चौपाई लिख देगा, या एक उसको गीत में डाल देगा, चाशनी वाशनी लगा के म्यूजिक की, ताल की, राग की, फिर हम उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लेंगे। देखो तो क्या स्थिति है। अगर आप नियमित रूप से 40 चौपाइयों का पाठ करते हैं, इतनी श्रद्धा, इतना धीरज, इतनी एकाग्रता, इतनी तपस्या, बहुत मिनिमम है ये, मिनिस्क्यूल है ये। इसका आप पाठ करते हैं, आप खुद अनुभव करना। बेस्ट प्रमाण यही है ना, अनुभव करना। खुद अनुभव करके देखो कि हनुमान चालीसा का हम नियमित पाठ करते हैं। और ये नहीं है बेकार टालना, जल्दी से बड़बड़ा के करना, प्रेम से, श्रद्धा से। जो यहां पढ़े का मतलब एक होता है पाठ करना, और उसके बाद पढ़े का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने का मतलब होता है उसको विचार पूर्वक चिंतन करना, श्रद्धा पूर्वक, विचार पूर्वक। देखिए ये पूरे कोरोना संक्रमण के काल में, लॉकडाउन में, आप समझ लीजिए राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हम लोगों ने एक एक चौपाई के ऊपर एक एक दिन कुछ चिंतन करा है। आप निश्चित रूप से समझिए कि ये जो हमने यहां पे एक एक चौपाई पे चिंतन करा है, ये जल्दी जल्दी चिंतन करा है, बहुत गहराई से यहां पर हमारे लिए संभव ही नहीं है। अब देखिए हम अभी भी कर रहे हैं ना, जो यह पढ़े, अब पढ़े पे अटके हुए हैं। और आज के प्रवचन का हमारे सामने घड़ी रखी हो, बता रही है कि टाइम हो गया है। अरे महाराज जी दूसरी लाइन में भी तो चलो। हमने यहाँ पे समझ लो पढ़े का मीनिंग क्या है, हमको पढ़ना है ना। आप श्रद्धा पूर्वक जो है वह केवल पाठ कर लीजिए। हम कहते हैं शुरुआत में ये भी अच्छा है, लेकिन ये पढ़े का पूरा मीनिंग नहीं है। पाठ करना बगैर अर्थ के ये शुरुआत का यही तरीका है। आप एक नियम का पालन करें, आपका तमोगुण खत्म हो जाएगा।
बगैर अर्थ के आप पाठ करेंगे तो मन के अंदर आलस प्रमाद खत्म हो जाएगा। आपने अपने आलस प्रमाद को जीत लिया अगर आप एक नियम का पालन कर लेते हैं। और जहां पर आपने ये सब सोचा इससे फायदा क्या, इससे फायदा क्या, इन चीजों की उपेक्षा करके आपने करा तो रजोगुण जीत लिया। और फिर भी आप पाठ करते हो विचार पूर्वक तो सत्व गुण बढ़ा लिया। यही तो सत्व रजो और तमो गुण के बारे में पढ़ा है ना सब लोगों ने। इसीलिए मात्र पाठ आपके मन को सात्विक बनाने के लिए योगदान देता है। और उसके उपरांत पाठ शब्द का फिर अर्थ रिवील होके आता है। एक एक चीज को समझ के बोलो, क्या ग्लोरी कर बोल रहे हो, क्या ज्ञानवान का यहां स्मरण कर रहे हो। डायनेमिक पर्सनालिटी, होलिस्टिक पर्सनालिटी, एनलाइटेंड पर्सनालिटी, प्रेमी पर्सनालिटी, निस्वार्थ पर्सनालिटी, फियरलेस पर्सनालिटी, स्ट्रेस फ्री पर्सनालिटी, ऐसे का हम स्मरण कर रहे हैं, हम प्रेरणा ले रहे हैं। तब बोला जाएगा कि हाँ ये पाठ कर रहा है, कम से कम समझ तो रहा है ना बोल क्या रहा है वो। आप इस तरीके से अर्थ के साथ, भावना के साथ, नियम के साथ इसको दवाई की तरीके से लो। जैसे अनेकों लोगों की बीमारी होती है ना, थायराइड वालों की तो सवेरे सवेरे थायराइड लो, शुगर वालों के खाने से पहले लो, कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या दुनिया भर की लेते हो ना दवाई। ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए दवाई है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध होगा, फुलफिल्ड होगा, सफल होगा, सुखी होगा। यही सिद्ध होने का आशय है, मुक्त होगा। पिछली चौपाई में भी जो है वो हम लोगों को बताया था, छूट ही बंदी महासुख होई। कौन से बंधन से? दरअसल हमारे जीवन में एंडलेस सीकिंग के बंधन से। एंडलेस सीकिंग बंधन है हमारा, सतत तलाश। पहले तो आदमी को समझना चाहिए ना बंधन है। बंधन समझो तो बंधन दूर होएगा। आज ये रियलाइज करो कि तुम सिद्ध नहीं हो, मन को बहला रहे हो तो तुम सिद्ध हो। पहले जेब में एक धेड़ी नहीं थी, आज थोड़ी बहुत धेड़ियां आ गई हैं, तुम सोच रहे हो सिद्ध हो गए। अरे बचपना है ये, बेवकूफी है ये। सिद्ध होते हैं जीवन में कृतार्थ होना, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट होना। उसको एम करो। हमारा जीवन फुलफिल्ड हो जाएगा। न एस्केप करना पड़ेगा, न पलायन करना पड़ेगा, न मनोरंजन की कोई मन पे टेंशन और बोझा होगा। कोई एस्केप नहीं करना पड़ेगा। आप फुलफिलमेंट के एम्बॉडीमेंट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं सिद्ध हो जाना। हो या सिद्ध, कैसे पता लगे सिद्ध हो जाएंगे? तो ऐसे शंकालु लोगों के लिए यहां गोस्वामी जी खुद बोलते हैं, साखी गौरी सा। हमारे वचनों के साक्षी भगवान शंकर खुद हैं। अगर आपको भगवान शंकर के बारे में पता है तो कौन है भगवान शंकर? साक्षात देवादिदेव जगदीश्वर है।
बहुत बड़ी बात है। साक्षात दुनिया के मालिक इस चीज के साक्षी हैं, जो हम बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ही 100% सत्य है। हाँ, गौरीशा, गौरी के ईश, वो साक्षी हैं, वो इसको प्रमाणित कर सकते हैं। आपके संसारी लोग नहीं कर सकते हैं। ये अंधी दौड़ में पड़े रहने वाले लोग नहीं कर सकते। आपकी पिक्चरों की फैकल्टी वाले, फ्रेटर्निटी वाले नहीं कर सकते हैं। अनेकों मुल्ला लोग जो हमारा पूरा वैल्यू स्ट्रक्चर निर्धारित कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उनकी सोच के भी बाहर है ये सब। क्या सत्य, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन्हीं चीजों में जो भी कंफ्यूज है वो लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्ञानवान कोई भी होगा कर लेगा। जो प्रबुद्ध होंगे, जो एनलाइटेंड होंगे, सब लोग बोलेंगे सत्वचन। सही बात है। अगर प्रेरक हो तो हनुमान जी जैसे हो, अगर श्रद्धेय हो तो हनुमान जी जैसे हो, अगर ज्ञान को जीने की बात हो तो हनुमान जी जैसे हो। तो होए सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान शंकर साक्षी हैं हमारी बातों के, कि हमारी बात बिल्कुल 100% सत्य है। इसलिए हनुमान चालीसा की महिमा हम खुद बता रहे हैं। वैसे तो बोलो नहीं महाराज जी आपकी रचना है, आप तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। बोले हाँ हम तो करेंगे। ऐसा करो, शिव जी से पूछ के आओ कि महाराज जी ये अपनी रचना की खुद बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? तो शिव जी बोलेंगे, हे बांगड़ू हनुमान जी तो हम ही हैं, हनुमान जी तो हमारे अवतार है। और जो हनुमान जी की महिमा गाए तो उसकी तुम प्रामाणिकता हमसे पूछ रहे हो आके? आंख तो तुम्हारी बंद है। हम तो ये कहेंगे कि आंख बंद करके भी खा चालू कर दो। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो, जीवन का एक नियम बना लो। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे लिए भोजन छूट जाए एक दिन कोई बात नहीं है, बीच बीच में व्रत में तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। और केवल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना ये व्रत नहीं होता है। ये भोगी अपना भोग करने के लिए तैयारी करता है। भगवत वचन के वजह से छोड़ो और इस चीज का पाठ करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर चालू करो। और थोड़े दिन तक करते हुए इसका खुद लाभ देखो। कुछ दिन तक बगैर अर्थ के चलेगा। ठीक से शब्दशः पाठ ठीक होना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी बोलने में शब्द खा मत जाना। एक एक शब्द की महिमा है। और एक बार शब्द ठीक से, हमने देखा है नहीं को लोग को श्लोक बता बता के तो भी मुंह में नहीं बैठता है। चलो जरा गीता के श्लोक सुनाओ। पता नहीं गीता के सुनाते हैं कि पता नहीं किसी जो है कुरान की कोई आयतें पढ़ते हैं, उतना भी नहीं समझ में आता है। बड़बड़ 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 कुछ भी बोल गए। अरे संस्कृत है भैया, पाठ तो कर, सामने शब्द है तो भी तुम पाठ नहीं कर सकते हो। कैसे दुर्दशा है तुम्हारी? कहां जवान तुम्हारी लुढ़कती रहती है? कि स्कूल नहीं गए थे बचपन में? कि स्कूल के समय केवल तफरी करते रहे थे? कि सामने लिखा है अ तो अ नहीं बोल पा रहे? क्या अजीब बात है।
तो पहले प्रोजेक्ट लो कि हनुमान चालीसा का एक एक शब्द ठीक से उच्चारण करके पाठ करोगे। एक बार शब्द से परिचय हो, उसके बाद अर्थ से परिचय का प्रोजेक्ट स्टेज 2। मोटा मोटा अर्थ, फिर उसके बाद गंभीर अर्थ, तब जाके तुमको ये वचनों की महिमा पता लगेगी। तो इस तरीके से ये अंतिम चौपाई में गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की महिमा हमको बता रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।